इब्राहिम रईसी, जिनका पूरा नाम इब्राहिम रईसुल सादाती था, जिनको ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से सबसे पसंदीदा सक्सेसर का लक़ब भी मिला था, जिन्होंने गजा के मुसलमानों के लिए सबसे पहले आवाज उठाई और अमली कारनामों से उनकी मदद भी की। आखिर इब्राहिम रईसी कौन थे? इनको ईरान के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ दूसरा कौन सा अहम ओहदा हासिल था? इन पर यूनाइटेड नेशन ने इतने एलिगेशंस क्यों लगाए और इनकी मौत के पीछे की असल हकीकत जानिए इस वीडियो में। Iran's President Ibrahim Raisi. Iranian President Ibrahim Raisi. Ibrahim Raisi. मैं हूं उमर रमान और फैक्ट्स बाय उमर की एक और अमेजिंग वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, इब्राहिम रईसी दिसंबर 1960 में ईरान के इलाके मशहद में पैदा हुए। जब इनकी उम्र करीब 5 साल थी तो इनके वालिद की मौत हो गई थी। इन्होंने अपनी दीनी तालीम 15 साल की उम्र में शुरू की। 1979 के ईरानी इंकलाब के बाद इन्होंने डेथ कमीशन का ओहदा भी संभाला और अजीम आयतुल्लाह खामनाई की हिदायत पर बहुत से सियासी कैदियों को फांसी भी दी। इनको अपनी इसी खिदमत की वजह से द बच्चर ऑफ तेहरान यानी ईरान के किसाब का टाइटल भी मिल चुका था। सियासी कैदियों और दीगर मामलात में सजाएं देने के बाद इन पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम का इल्जाम भी यूनाइटेड नेशन ने लगा दिया था। आगा इब्राहिम रईसी 10 साल तक ईरान के डिप्टी चीफ जस्टिस भी रहे। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के 8th प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। इनको सदारत के साथ साथ एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट ओहदा हासिल हुआ था। वो ओहदा खादिम हरमे इमाम रजा अलैहिस्सलाम का था। आगा इब्राहिम रईसी के दौरे हुकूमत में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक भी किए गए। Explosions lit up Israel's night sky as interceptors took down dozens upon dozens of Iranian-launched drones. इन्होंने गजा के लोगों के लिए आवाज भी उठाई और अपनी प्रोक्सीज यानी हज़बुल्लाह और हुसियों के जरिए इनको हर तरह से सपोर्ट किया। इन्होंने ईरान की तरक्की के लिए पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की और दीगर ममालिक के साथ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स भी किए। इन्होंने अपनी शहादत से पहले पाकिस्तान का एक दौरा भी किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से इनको VVIP प्रोटोकॉल भी दिया गया। वो पाकिस्तान की अवाम के साथ खिताब करने के भी ख्वाहिशमंद थे, मगर जिंदगी ने उनको इतनी मोहलत ना दी। इनकी मौत इस वक्त हुई जब 19 मई 2024 को वो एक डैम की इनॉग्रेशन करने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए से वापस जा रहे थे और अचानक से इनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया और उसके क्रैश होने की इत्तलात थी। जब ये न्यूज मीडिया में बताई गई तो ईरान की अवाम सड़कों पर निकल आई और अपने प्रेसिडेंट के लिए ज़ारो कतार रोने लगी और लोग दुआ करने लगे कि काश वो जिंदा ही हों, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आगा इब्राहिम रईसुल सादाती शहीद हो चुके थे। उनके साथ हुकूमत के अहम अफसरान जिनमें वजीर खारजा भी शामिल थे, वो भी शहीद हो चुके थे। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह मौसम की खराबी बताया गया, मगर सोचने की बात यह है कि इनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, मगर एक हेलीकॉप्टर जिसमें इब्राहिम रईसी और दूसरे अहम ओहदेदारान शामिल थे वही क्रैश हुआ और बाकी के 2 हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच गए। आखिर उन पर मौसम असरअंदाज क्यों ना हुआ, इस पर अभी भी एक सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है, इनकी मौत में इजराइल का हाथ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। आपकी इस कदर मोहब्बत का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ।